तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना बकवास के सीधे आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपका पहला सवाल है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों याद रखने राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद्र के जन्म के उपलक्ष्य पर। दोस्तों याद रखने मेजर ध्यानचंद्र जो थे एक भारत के सुप्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी थे जिन्होंने भारत को 3 स्वर्ण पदक जिताए थे। तो दोस्तों याद रखने इसका ऑप्शन बी जो का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका दूसरा प्रश्न है, लोहे में जंग किसके कारण लगता है? दोस्तों आपका ऑप्शन है ए गर्मी, बी ठंडक, सी प्रकाश, डी वायु। तो दोस्तों याद रखने लोहे में जंग जो है वायु के कारण लगता है यानी आर्द्र वायु के कारण लगता है, यानी इसका ऑप्शन डी जो का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका तीसरा प्रश्न है, समुद्र मार्ग से विश्व का भ्रमण किसने किया था? तो दोस्तों आपका ऑप्शन है डियाज, मैगलन, कोलंबस, वास्को डी गामा। तो दोस्तों याद रखने समुद्र मार्ग से विश्व का भ्रमण मैगलन ने किया था, यानी इसका ऑप्शन बी जो का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका चौथा प्रश्न है, विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश ने अपनाया? तो दोस्तों याद रखने विश्व में पहला लिखित संविधान जो था अमेरिका ने अपनाया था, यानी इसका ऑप्शन डी जो का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका पांचवा प्रश्न है, फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार का अधिकार कब मिला? दोस्तों आपका ऑप्शन है 1940, 1656, 1963, डी 1700। तो दोस्तों याद रखने फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार का अधिकार जो था 1940 ईस्वी को मिला था, यानी इसका ऑप्शन ए जो का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका छठा प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? तो दोस्तों याद रखने फ्रांस की क्रांति जो था 1789 ईस्वी में हुआ था, यानी इसका ऑप्शन सी जो का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका सातवां प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति के समय वहां का राजा कौन था? दोस्तों आपका ऑप्शन है लुई 14वां, लुई 16वां, लुई 15वां, लुई फिलिप। दोस्तों याद रखने फ्रांस की क्रांति के समय वहां का राजा जो था वो लुई 16वां था, यानी इसका ऑप्शन बी जो का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका आठवां प्रश्न है, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया? यानी शक्ति का पृथक्करण न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका जो है उसी को शक्ति के पृथक्करण बोला जाता है। तो इसका सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? तो दोस्तों याद रखने मोंटेस्क्यू ने शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, यानी इसका ऑप्शन ए जो का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका नौवां प्रश्न है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों याद रखना द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के जो लेखक थे वो रूसो थे, यानी इसका ऑप्शन बी जो का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका 10वां प्रश्न है, फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों आपका ऑप्शन है ए 4 जुलाई, बी 14 जुलाई, सी 15 अगस्त, डी 27 अगस्त। दोस्तों याद रखने फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस जो है 14 जुलाई को मनाया जाता है, यानी इसका ऑप्शन बी जो का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका 11 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में दिया गया था? दोस्तों याद रखना स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा जो था वो फ्रांसीसी क्रांति में दिया गया था, यानी इसका ऑप्शन बी जो का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका 12 नंबर प्रश्न है, 1789 क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई? तो दोस्तों याद रखने 1789 क्रांति के बाद फ्रांस में जो था संवैधानिक राजतंत्र की शासन व्यवस्था स्थापित की गई थी, यानी इसका ऑप्शन डी जो का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका 13 नंबर प्रश्न है, फ्रांस में दास प्रथा अंतिम रूप से कब समाप्त होती है? तो दोस्तों याद रखने फ्रांस में दास प्रथा जो अंतिम रूप से 1848 ईस्वी में समाप्त होती है, यानी इसका ऑप्शन बी जो का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका 14 नंबर प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? दोस्तों आपका ऑप्शन है ए 1915, बी 1914, सी 1939, डी 1919। दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा बी 1914, यानी प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, यानी इसका ऑप्शन बी जो का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।